बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म और अमल में इजाफ़ा फ़रमाएँ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था, तो मैं थोड़ा सा जो है वो आपको हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जो है वो ओवरव्यू दूंगा। और इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आज हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। देखें, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसकी जो हिस्ट्री है बेसिकली कि किन किन साइंटिस्ट ने जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो काम किया। तो उन साइंटिस्ट में से जो चंद हमारे पास चीदा साइंटिस्ट हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं, उन साइंटिस्ट को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस कराया था, उनका नाम था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्या किया कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज़म थे, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। एक उन्होंने नाम दिया प्लांटी का, और दूसरा जो किंगडम था उस किंगडम को उन्होंने नाम दिया एनिमिलिया का। एक को नाम दिया प्लांटी का और दूसरे को नाम दिया एनिमिलिया का। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी ऑन दी बेसिस ऑफ दियर मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो खुराक हासिल कर सकते थे उनको प्लांटी में रहने दिया, और जो जो अपनी जो है फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते थे उनको जो है उन्होंने एनिमिलिया में प्लेस कर दिया। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था 1700 के अंदर अबू उस्मान उमर अल जाहिज़। अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ ने क्या किया था कि जो एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ थी, उन 350 स्पीशीज़ की जो करैक्टरिस्टिक्स थी, उन करैक्टरिस्टिक्स को उन्होंने जो है वो अपनी बुक के अंदर डिस्क्राइब किया। और इसके साथ साथ क्या किया था कि इन्होंने जो आंट्स की लाइफ है उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती हैं, किस तरीके से रेस्पायर करती हैं, वो किस तरीके से जो है फूड हासिल करती हैं। इसके बाद हमारे पास हैं थर्ड जो कि हैं इब्न रुशद, यानी कि 1172 के अंदर इब्न रुशद ने क्या किया था कि अरिस्टोटल जो कि इनके उस्ताद थे अरिस्टोटल, उनकी एक बुक थी डी एनिमा जो कि रूह और जिस्म के दरमियान ताल्लुक़ पर लिखी गई थी। तो उस बुक को क्या किया था उन्होंने जो है वो अरबी में जो है वो ट्रांसलेट किया, यानी कि इन्होंने क्या किया था कि अरबी में उस बुक को जो है वो ट्रांसलेट किया जो कि रूह और जिस्म के दरमियान जो है वो लिखी गई थी। इसके बाद हमारे पास कुछ जो है यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, ये ख़ास तौर पे जो है वो एमसीक्यूज़ और इसके साथ साथ जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास हैं जी एंड्रिया सीज़ल पाइनो। एंड्रिया सीज़ल पाइनो ने क्या किया था कि जो तमाम प्लांट्स थे उन प्लांट्स को जो है 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और हर एक ग्रुप को उन्होंने नाम दिया जेनरा का। इसके बाद जॉन राय ने क्या किया था कि ये जो प्लांट की क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को इसने क्या किया था कि पब्लिश कराया था। अगस्टस रेविनस, इन्होंने ये जो टैक्सोन है, टैक्सोन के अंदर एक जो आर्डर है, आर्डर को इन्होंने जो है वो डिस्क्राइब किया। इसके बाद हमारे पास हैं टॉर्नीफोर्ड, जिन्होंने जो है वो क्लास और स्पीशीज़ को इन्होंने क्या किया था इंट्रोड्यूस कराया था। इसके बाद हैं कार्लेस लिनियस, जिन्होंने जो स्पीशीज़ थी उन स्पीशीज़ को इन्होंने जो है वो क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई कार्लेस लिनियस इज़ फेमस, या राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्लेस लिनियस अबाउट द नेचर। कार्लेस लिनियस ने क्या किया था बेसिकली जो है वो नेचर को 3 ग्रुप्स के अंदर, 3 किंगडम के अंदर डिवाइड किया। एक को नाम दिया मिनरल का जो कि हमारे पास नॉन लिविंग है, दूसरा जो है वो वेजिटेबल जो कि लिविंग है, और इसके साथ साथ एनिमल्स। तो इन्होंने क्या किया था, यानी कि एक तो वेजिटेबल और दूसरा क्या है एनिमल्स, ये हमारे पास क्या है लिविंग हैं, और दूसरा जो हमारे पास मिनरल्स हैं ये बेसिकली क्या है नॉन लिविंग है। तो इन्होंने नेचर को जो है वो 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। एक को नाम दिया मिनरल का, दूसरा वेजिटेबल और तीसरा है एनिमल। इसके अलावा इन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर 5 रैंक्स भी दिए, इनमें क्लास, आर्डर, जीनस, स्पीशीज़ एंड वैरायटी। इसके अलावा जो कार्लेस लिनियस की शोहरत की वजह बनी वो ये बनी कि इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या किया था कि साइंटिफिक नेम्स जो है वो दिए थे। यहाँ पे एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ईमान जो है, ईमान के 2 हिस्से हैं, आधा है सब्र और आधा है शुक्र। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको सब्र के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ करना चाहिए। सब्र के बारे में कुरान पाक में भी आता है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और दूसरा है हमारे पास शुक्र, यानी कि ईमान के 2 हिस्से हैं, आधा सब्र आधा शुक्र। कुरान पाक में आता है कि वो लोग जो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उनको अपनी नेमतों से जो है वो मज़ीद नवाजता है।
तो आपको जो है वो अपनी ज़िंदगी में सब्र के साथ साथ और इसके साथ साथ जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की नेमतों का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करें।